हाय गाइस, दिस इज हेमल देव और आप मुझे देख रहे हैं ऑन टेलीफिल्म्स। सो फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। तो जानना चाहूंगी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा आपको मिस कर रही है विद्रोही के बाद, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? ऑडियंस अब कहाँ देख सकती है बहुत आपको? अच्छा लगता है ये सुनकर कि ऑडियंस कर रही है, क्योंकि आई ऑल्सो मिस द ऑडियंस सो मच। द काइंड ऑफ लव, जितना सारा सपोर्ट दिया ऑडियंस ने, उसे बहुत ही दिल के करीब रख कर मैं हर रोज़ मिस करती हूँ अपने शो को, हमारे सेट को, मेरे सारे कास्ट को, मेरे सारे क्रू को। एंड यही कहना चाहूँगी कि जब एक सफ़र ख़त्म होता है, मेरे पापा हमेशा बोलते हैं एक सफ़र ख़त्म होता है तब दूसरा ज़रूर शुरू होता है। एंड वही केस है अभी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग जिसमें आप मुझे देखेंगे, इसलिए डोंट वरी, वेट फॉर सम time you're going to see a lot more of me. And this year is बैंगिंग फॉर मी। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो बहुत इन सिंक है जो मैं करना चाहती हूँ उसके साथ, इसलिए यू गोना सी अ लॉट मोर ऑफ मी दिस ईयर। क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कहाँ ऑडियंस आपको देख सकती है, जो मिस कर रही है आपको ऑडियंस? बहुत सारे डिटेल्स तो नहीं दे सकती, लेकिन ये कह सकती हूँ आप मुझे हिंदी में देखने वाले, तेलुगु में देखने वाले, मराठी में देखने वाले, सो लाइक आई एम कवरिंग एवरीथिंग। तमिल में भी देखने वाले दिस ईयर, सो दैट्स ऑल आई कैन टेल यू, दैट्स द ओनली इन्फॉर्मेशन आई कैन गिव यू। अगर जब आपको कुछ ऑफर किया जाता है, किस बेसिस पे आप उसको सेलेक्ट करती हैं? मेनली इट इज़ एन इंट्यूटिव थिंग जो मैं ऑफकोर्स स्क्रिप्ट वो सब तो है ही, लेकिन इंट्यूशन मुझे क्या आता है उन लोगों को मिलकर कि मेरे सिंक में है या नहीं, द काइंड ऑफ पीपल यू वर्क विद, क्योंकि द पीपल यू वर्क विद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफकोर्स कि ये जो किरदार निभाने का ऑफ़र आया है वो मैं कर, मुझे इन सिंक में मुझ में कर पाऊंगी या नहीं जस्टिस, कि मैं कन्विंस्ड हूँ या नहीं। आप जस्टिस सिर्फ तब कर पाते हो जब आप कन्विंस्ड हो। सो एज लॉन्ग एज आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द स्टोरी एंड माई कैरेक्टर, मैं हाँ नहीं बोलती कोई चीज़ के लिए। आई हैव टू बी कन्विंस्ड। सो या ऐसा चैलेंजिंग कैरेक्टर आप निभाना चाहेंगे? चैलेंजिंग कैरेक्टर्स, हर एक कैरेक्टर इज़ वेरी चैलेंजिंग आई बिलीव, क्योंकि एज एक्टर्स जो भी तुम्हारे पास आता है वो कभी तुम, इट्स नॉट यू राइट, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू पर्सन, क्रिएटिंग अ न्यू पर्सन। एक नई अपॉर्चुनिटी होती है क्रिएट करने की, हम कितना उसे और ब्लूम करा सकते हैं, ये हमारा चैलेंज होता है एज एन एक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ इज़ वेरी चैलेंजिंग, जो हर एक्टर कर लेता है तो बहुत बड़ी बात है। सो आई डोंट वांट टू लाइक सेग्रीगेट कि ये बहुत चैलेंजिंग है और ये नहीं। हर एक किरदार जो एक्टर के पास आता है इज़ वेरी चैलेंजिंग। म्यूजिक वीडियो करना पसंद करेंगे? अभी बहुत ही उसका ट्रेंड चल रहा है। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आई एम ओपन टू थिंग्स, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं करना है। मैंने इनफैक्ट मेरे करियर की शुरुआत जो सबसे पहला मैंने प्रोजेक्ट किया था वो एक म्यूज़िक वीडियो ही था। सो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू डू मोर ऑफ देम एंड या एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस होली का क्या कुछ प्लानिंग है, ये जानना चाहेंगे? होली का प्लानिंग अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन लग रहा है आज कि करना चाहिए। होली इज़ लुकिंग हैपनिंग दिस ईयर। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि पानी के साथ मैं खेलने नहीं वाली, और आप सबको भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप डोंट वेस्ट वाटर, बी रिस्पॉन्सिबल, प्ले विद कलर्स, प्ले विद ऑर्गेनिक कलर्स जो ईजिली निकल जाते हैं, बट डोंट वेस्ट वाटर गाइज, इट्स नॉट गुड फॉर योर स्किन एंड इट्स नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। ओके, कोई ऐसा होली जो स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में आपने प्ले की होगी दोस्तों के साथ, बताना चाहेंगे क्या? स्कूल में हम एक्चुअली बहुत खेलते थे, हमारे स्कूल में अलाउड नहीं था लाना, लेकिन फिर भी हम पानी से खेल लेते थे। फिर तभी जब समझ नहीं थी, इसीलिए ये आज मैं आपको बता सकती हूँ कि तब जो गलतियाँ हमने की है, तब इतना अवेयरनेस नहीं था, बहुत छोटी थी मैं। सो आज मैं आप सबको ये बता सकती हूँ, पानी पंचमी बोलते थे हम उसको, अपने अपने ही वो टर्म्स हमने क्रिएट किए थे। सो आई हैव डन अ लॉट ऑफ मस्ती इन स्कूल एंड विद माई फैमिली, बहुत बार खेला है होली, बट फॉर द पास्ट आई थिंक 8-9 ईयर्स नहीं खेली है मैंने होली। तो कितना मिस करती है? फैमिली को ज़रूर बहुत मिस करती हूँ, लेकिन सच बताओ तो होली को उस तरह से खेलने को इतना मिस नहीं करती, क्योंकि एज वी ग्रो अप, एज पता चलता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे इतने से एक्शन का। हम आज खेल लेते हैं लेकिन उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और हमारे पास जो सलाइन वाटर है बहुत सारा है। लोग बोलते हैं अरे 97% वाटर है, वी कांट ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज बहुत कम है, उसमें से 2% है पूरे दुनिया में। तो अगर हमारे पास पानी ऑलरेडी लोगों के पास पीने के लिए नहीं है, तो कैसे हम ये कर सकते हैं? तो ये सोच कर ही मुझे बिल्कुल मिस नहीं करती मैं वो उन चीज़ों को, क्योंकि 1 मिनट की मस्ती के लिए मैं इतना सारा ये नहीं कर सकती। जिस तरह से आपने सोशल इश्यूज को हाईलाइट करके अभी बताया और आप ध्यान रखती हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगी जब डॉग पे कलर लोग लगाते हैं और उसको करेक्ट। परेशान करते हैं, क्या कुछ? नहीं, नॉर्मली आई थिंक मैं एक बहुत ही सोशल कंजर्वर, नेचर कंजर्वर टाइप की इंसान हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वेजिटेरियन ऑल्सो, आई डिसाइडेड टू बिकम अ वेजिटेरियन। माई फैमिली इट्स अ नॉन वेज, माई फैमिली इज़ अ नॉन वेज ईटिंग फैमिली। तो आई हैव ऑलवेज बिन वेरी
दिस अवेयर ऑफ माई चॉइसेस, मैं चॉइसेस जो करती हूँ। तो ये जो अभी ये आपसे मुझे पता चल रहा है कि एक ऐसा भी टाइप का प्रॉब्लम है कि लोग अपने डॉग्स पर कलर्स लगाते हैं। तो ये मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या मज़ा आता होगा इसमें, क्योंकि डॉग्स एक्चुअली पसंद नहीं करते। जैसे दिवाली के टाइम भी इतने सारे क्रैकर्स जो बर्स्ट होते हैं, डॉग्स डोंट लाइक सच थिंग्स, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो हमें यही करना चाहिए, जो हमारे कर्म है उससे दूसरों को नहीं अफेक्ट होने की कोशिश सबको करनी चाहिए। सो आई फील वी नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट एंड स्टॉप डूइंग सच थिंग्स। कश्मीर फाइल्स के बारे में जानना चाहूंगी कि आपने देखा, और देखा तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कश्मीर फाइल्स मैंने देखा, कल ही देखा, एंड बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। बहुत हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतने सालों से हम तक नहीं पहुंचा था और आज फाइनली हमें ये कहानी पता चल रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विवेक अग्निहोत्री जी जो डायरेक्टर है, उन्होंने इतने अच्छी तरह से सबके सामने लाया है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब सामने आई है और एग्जैक्टली जिस तरह से हिट करना चाहिए उस तरह से हिट करके गया ये सब्जेक्ट। सो आई एम लाइकिंग कि इतने सारे लोग अब जग गए हैं, इवन मी बीइंग वन ऑफ देम। मैं मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी कि ये सब हुआ था। सो आई फील गुड दैट ये अवेयरनेस क्रिएट हो गया है। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप होली पे, या फिर आप अपने तरफ से क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ऑडियंस को ढेर सारा, मेरा ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार मुझे हमेशा दिया। इस साल होली है, अभी होली इज़ कमिंग राइट अराउंड द कॉर्नर। हैप्पी होली, बी रिस्पॉन्सिबल, बी स्मार्ट, प्ले विथ कलर्स एंड डोंट प्ले विथ वाटर। थैंक यू।